आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह सोशल साइंस का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह 40 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं आप सभी विद्यार्थी तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। और यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है 2026 के छात्रों के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी को हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उन्हें भी यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, इसी की वजह से क्लास नहीं चल पा रहा है। थोड़ा सा बहुत ही जल्द हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत ही जल्द माइक का एडजस्ट हो जाएगा, तो उससे नए माइक से हम अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। यह थोड़ा सा पुरानी वाली माइक है जो ख़राब बारीकी तरीके से हो चुका है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राइट आंसर सी होगा 1 का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, और वित्तीय वर्ष समाप्त यानी खत्म कब होता है, तो 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो यह क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और सभी क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो बृहद जल की उपस्थिति के कारण यानी बहुत बड़े जल के क्षेत्र में उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर बी होगा, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल 71% है और भूमि आपका कितना प्रतिशत पर है, तो भूमि आपका है टोटल 29% पर, यानी जीव जंतु रहते हैं वह कितना पर रहते हैं, तो 29% पर, परंतु जितना भी धरती है उतना पर 71% पूरा जल है। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, तो यह 2005 में लागू हुआ था। राइट आंसर बी वाला होगा, 3 का आप लोग याद रखेगा। और सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से लागू हुआ था, तो यह राजस्थान से लागू हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है तो वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है। 4 का राइट आंसर ए होगा, लोकतंत्र है। और 2008 से पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में, तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में कि 2008 से पहले नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली था, तो 2008 से पहले यानी पूर्व उसमें राजतंत्र प्रणाली था। कौन था, तो राजतंत्र शासन प्रणाली था 2008 से पहले। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आपसे कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चेक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चेक किसके द्वारा प्रदर्शित या प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर सी वाला होगा, 5 का, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, तो ब्रिटेन में पड़ा। और वोट देने का अधिकार भी सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया था। सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था 1918 ईस्वी से। कब, तो 1918 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 6 का राइट आंसर ए होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो यह मैसूर के शासक थे। राइट आंसर 7 का ए होगा, मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था।
8 का राइट आंसर ये होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर जिलों में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गोली चलवाने का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया गोली, जिससे क्या हुआ था? हजारों व्यक्ति यानी हजारों से प्लस व्यक्तियों क्या हुआ? मर गए। उन निहत्थों पर गोली चलवा दिया गया जनरल ओ डायर के कहने पर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। सांपों के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। संग को भी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। राइट आंसर 10 का बी होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर 11 का ए वाला होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है अंकोर वाट के मंदिर में। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है। यह सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरुआत हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरुआत हुआ था? तो यह राजस्थान से शुरुआत हुआ था। राइट आंसर ए वाला होगा, 12 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर यानी तोड़कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। राइट आंसर आपका ए वाला होगा, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2015 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारी राज्य है? तो यहाँ पे कुछ निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो कौन बीमारू राज्य है? तो यह सभी के सभी बीमारू राज्य है। राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। यह सभी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यह सभी के सभी बीमारू राज्य है। और कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक है, वही आपका बीमारू राज्य नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। 100% राइट आंसर बी वाला होगा, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो जादूगोरा है। राइट आंसर आपका डी होगा, जादूगोरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि सुनामी कहाँ आती है? क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। राइट आंसर 17 का सी होगा, समुद्र में आती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सुनामी कहाँ का शब्द है? तो जापानी भाषा का। और सुनामी कैसी आपदा है? तो यह प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति के द्वारा आता है। जब समुद्र में क्या होता है? तो हलचलें होती है यानी कंपन उत्पन्न होता है, उसी से होता है सुनामी आता है। और बाढ़ का जब वर्षा जल अधिक होता है तो बाढ़ आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। 100% राइट आंसर सी वाला होगा, 18 का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ऐसा किसने बोला था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। राइट आंसर ए वाला होगा, 19 का। और फिर पूछता है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि था। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 20 का। यानी पानी की कीमतों पर कर लगा दिया गया था सरकार के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी
जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र पटना में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु पुल गोलघर सभी के सभी पाटलिपुत्र में स्थित है। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था अनाज रखने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हाँ, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। राइट आंसर आपका सी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। और क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद करते चलना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर 23 का बी होगा, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन किस सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो यह धर्म पर आधारित होती है। 24 का राइट आंसर ए होगा, धर्म पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित उद्योगों में से कौन है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपका सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। राइट आंसर 25 का सी होगा, सीमेंट उद्योग यह कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह चूना पत्थर से बनता है, कच्चे माल के रूप में पहाड़ों से गिरता है उससे। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। राइट आंसर सी वाला होगा, 26 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चावल है, तो चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। तो राइट आंसर आपका ए होगा, खरीफ फसल है। गेहूं हमारा रबी फसल होता है। तो ये भी क्वेश्चन सभी आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति किस में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपका वैश्वीकरण, उदारीकरण और एक निजीकरण, तीन को सम्मिलित किया गया है, परंतु एक जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है नई आर्थिक नीति में। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो यह नवीकरणीय संसाधन है। 100% राइट आंसर 29 का आपका बी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। तो किस ऑप्शन में है? तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 100% राइट आंसर 31 का बी होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का स्थापना कब हुआ था? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं यह बनते हैं यानी बना करते हैं? तो ऐसा जिम्मरमैन ने कहा था। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, जिम्मरमैन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, अरे भाई तो क्यों भाग रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? तो इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? तो व्यवसायिक बैंक वित्त का साधन है। राइट आंसर आपका बी वाला होगा, 33 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। किस ऑप्शन में है? तो सी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 34 का सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 35 का राइट आंसर सी होगा, 100%। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग होता है वो आता है। कृषि क्षेत्र में मछली पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जितना भी कृषि में होता है वो सभी के सभी कृषि में आते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर की प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है?
तो प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण कौन सी नहीं है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह तीनों के तीनों प्राथमिक ऊर्जा है, परंतु विद्युत नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी वाला होगा, विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है, राइट आंसर। और इसका ए होगा, सार्वजनिक टेलीफोन। राइट आंसर ए वाला होगा। आप लोग याद रखिएगा, मोबाइल पर मत टिक कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा तो आप लोग समझ जाइए कि वर्तमान समय में आपसे पूछेगा कि संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, तब मोबाइल होगा। लेकिन सबसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि संचार का, यानी वर्तमान का नाम नहीं लिया है, इसलिए हमारा सार्वजनिक टेलीफोन होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका ए वाला होगा, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यह अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर आपका बी वाला होगा, अनवीकरणीय। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अनवीकरणीय होता है, तो आपको याद कर लेना है। तो आप आज का क्लास कैसा लगा? यह 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो हम आपको 40 क्वेश्चन प्लस पढ़ा दिए। तो आप सभी विद्यार्थी को बारीकी तरीके से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेना है, और एक कमेंट छोटा सा आपको कर देना है कि यह क्लास कैसा लगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और माइक थोड़ा सा ख़राब है, यानी प्रॉब्लम है, तो अब बहुत ही जल्द हम प्रयास करते हैं कि उसका सॉल्व किया जाए, उस प्रॉब्लम का। तो ओके बाय।